नमस्कार, मैं भूमि। आप देख रहे हैं निष्कर्ष। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में, पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कल भी आपने हमारे खबरों में देखा होगा पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं और आज उनका 13वां दिन है। और बीपीएससी बीएसएससी के भी अभ्यर्थी जो यहाँ पे बैठे हुए, उनकी भी मांगे थी कि जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अनियमितता तो बहुत देखने को मिलती है। तो उनकी ये मांग है कि पारदर्शिता जो है वो एग्ज़ामों में हो। बिहार गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनकी भी जो बहुत सारी मांगे थी, जो हमने आपको पहले बता रखा है कि उनका ये कहना है कि डोमिसाइल जो है चीज़ें हैं वो भी जो हटा दी जाए। डोमिसाइल जो है वो वापस लाया जाए, क्योंकि डोमिसाइल की वजह से नहीं होने की वजह से जो बाहर के लोग हैं, बाहर के जो राज्य के लोग हैं, उनकी जो भर्ती है शिक्षकों में ज़्यादा होती है और बिहार के लोग उसमें पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी मांगे थी पीएचडी स्कॉलर्स और बीपीएससी के अभ्यर्थियों की, और हमने आपको पहले खबरों में दिखाया। लेकिन इसी बीच जो है आज यहाँ पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। इन्होंने आज सुबह सुबह ये ऐलान किया था कि वो एक दिवसीय उपवास पे रहेंगे, अनशन पर रहेंगे, और उनकी कोशिश रहेगी कि सरकार जो है इनकी बातें जो है समझे और जो अभ्यर्थी हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स, उनकी बातें सरकार तक पहुँचे। तो पहले हम आपको दिखाया कि कितनी जो है यहाँ पर भीड़ है और पप्पू यादव जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो एक दिवसीय उपवास पर है। जितने भी लोग हैं वो पीएचडी स्कॉलर शिक्षक है और इनका यही बहुत सारी मांग है इनकी। हम इसके पहले इनकी पोस्टरों में जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और उन्होंने अतिथि शिक्षकों की अस्थायी कब करोगे ये लेकर के सम्राट चौधरी की जो पिक्चर वो बनाई गई है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा आप लोग, काफी लंबे, आज 13वां दिन है, तब से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं और फिर भी आप लोगों की जो बातें हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या कहेंगे? सरकार तक सारी बातें पहुंच रही हैं, बस केवल उनमें इच्छा शक्ति जब जागृत हो जाएगी उसी दिन काम वो कर देंगे। और उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने हमारी आवाज को उठाया था और उनकी आवाज के बदौलत आज बिहार में सभी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो अब तो सब कुछ उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है। और इतना ही नहीं, बिहार में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनाई गई है उनमें काफी सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करते हुए यूजीसी के नियमावली के 18 नियमावली के टेबल 3A का पालन किया जाए। उम्र सीमा जो घटा करके 55 से 43 की गई है उसको 55 वर्ष किया जाए। बिहार के छात्रों के हित में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए और बिहार में हमेशा प्रतिवर्ष नियुक्ति की जाए रेगुलर शिक्षकों की, नहीं कि 10 वर्ष से 5 वर्ष लटकता है। 2019 की जो बहाली है अभी तक चल रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बीच में तरह तरह के नियम कानून थोपे जा रहे हैं, ये क्या उचित है? और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस उनका मिजाज है और उनको जो सलाह देने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते अभी देरी हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग 6 सूत्री मांगों के लेकर बैठे हुए हैं और 6 सूत्री मांगों के अंतर्गत जो यूजीसी 2018 है उसमें सेक्शन ए जो है 3A है उसको लागू करे बिहार सरकार। साथ ही साथ जो नया नियमावली लाई है सरकार, जिसमें अधिकतम 55 बरस उम्र था उसको घटाकर 43 बरस कर दी गई है। हम लोग को मैंने पीएचडी करने में ही 35 साल 40 साल गुजर जाते हैं और आप 43 वर्ष ही उम्र रखे हैं, तो हम लोग पीएचडी करके क्या करेंगे? इसलिए हमारी मांग है कि इसका अधिकतम उम्र जो 55 साल था वो 55 साल किया जाए। साथ ही साल डोमिसाइल नीति इसलिए लागू करने के लिए सरकार को हम बाध्य कर रहे हैं क्योंकि बिहार के चौहद्दी में अगर देखा जाए तो सारे राज्यों में सभी वैकेंसियों पर डोमिसाइल लागू है और बिहार में डोमिसाइल लागू हटा दिया गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि डोमिसाइल लागू किया जाए। साथ ही साथ जो गेस्ट टीचर हैं उनको जो आप 11 महीना के आप रखते हैं उसके बाद हटा देते हैं, तो हम कहते हैं कि उनको 65 वर्ष का ही में समायोजन किया जाए। और साथ ही साथ सरकार से हम अपेक्षा लेकर आए हैं कि प्रत्येक साल है जो नियुक्ति निकालें, ताकि बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो शोधकर्ता हैं वो हमेशा जॉब में रहें, नियुक्ति करें और रोजगार पाएं। क्योंकि ऐसे ही बिहार गरीबी के मार से झेल रहे हैं। आप डोमिसाइल हटा देंगे तो हम लोग तो और बेरोजगार हो जाएंगे।
दूसरे राज्यों से लाएंगे, भर देंगे और हम लोग यहाँ के जो शोधकर्ता हैं बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक साल बेट का परीक्षा भी लिया जाए, क्योंकि बेट अगर आप नहीं लेते हैं, नेट लेते हैं, नेशनल नेट लेते हैं, तो बिहार में बेट हो, क्योंकि और भी स्टेटों में बेट के तर्ज पर परीक्षा हो रही है, लेकिन बिहार में बेट नहीं हो रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक साल बेट की परीक्षा हो और कंटिन्यू नियुक्ति हो, प्रत्येक साल वैकेंसी हो। ऐसा न हो कि ये 10-10 साल 12 साल पर ये वैकेंसी आती है और हम लोग का उम्र ही पार कर जाता है। अब तो और हम लोग देखिए 47 ईयर्स हो गया, हम लोग आशा लगाए बैठे हुए थे कि वैकेंसी आएगी 2026 में, तो हम लोग उसमें अपना भाग आजमाएंगे, लेकिन हम लोग तो पार कर गए उम्र से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना पर कुमुद जी के बैठे हुए। क्या कहेंगे यार, जिस तरीके से कल स्वतंत्रता दिवस था फिर भी यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, आज़ादी का दिन था, लेकिन यहाँ पर लोग अपनी मांगों के लिए बंधे हुए हैं और बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? और आज भी आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर हैं, सरकार तक बातें पहुँच रही हैं आपकी? सबसे तो पहले आपको धन्यवाद हमारे तरफ से, पूरा जितने भी धरना पर लोग बैठे हुए हैं तमाम लोगों की तरफ से आपको। और देखिए, ये मांग हम लोग का मांग ही नहीं, जब सम्राट चौधरी जी प्रतिपक्ष में हुआ करते थे, माननीय सम्राट चौधरी जी, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी शिक्षकों का हम नियमित करेंगे, यानी स्थायीकरण करेंगे। जो भी जितना भी 6 सूत्री डिमांड देखिए दिया गया है, सबके बारे में उन्होंने आए सामने है उनका कि उन्होंने कहा था। अब सवाल ये है कि आपने वादा किया है, आज कल प्रतिपक्ष में थे, आज आप सत्ता पक्ष में हैं, और सत्ता पक्ष में ही नहीं, आप इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। हम लोग का यही आपसे डिमांड है कि जो आपने वादा किया प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, आप आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने वादा को निभाइए, तो उस वादा को आप पूरा कीजिए। जिस वादा के लिए आप विधानसभा में, विधान परिषद में हम लोग की तरह ही आप वहाँ पर एक हाथ में बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया करते थे, हम लोग के पक्ष में आप आवाज उठाया करते थे। आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपसे यही उम्मीद है कि जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए। सम्राट चौधरी करेंगे? क्या? आपको मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लगता है कि आप लोगों की बात तो विपक्ष में, तो विपक्ष को करता है। सबसे तो पहले आप लोग को धन्यवाद मैंने इसलिए दिया कि आप लोग तंत्र के चौथा स्तंभ और देश के सजग प्रहरी हैं, और आप लोगों के माध्यम से जब ये बातें माननीय सम्राट चौधरी के पास पहुंचेगी तो सच्चाई है, जो मांग है हम लोग का उस पर विचार करें, उसको पूरा करेंगे। 13वां दिन है आज, यहाँ पर लोग 12-13 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर भी बात नहीं पहुँच रही सरकार तक बात पहुँच रही है या फिर सरकार आज सुना गई? देखिए, पूरी तरह से सरकार का जो मानसिकता है किसी भी बिहार के छात्रों के प्रति एकदम नहीं है, क्योंकि एक तो बहाली रेगुलर आता नहीं है, अभी 2020 से बहाली जो आया है अभी तो वही कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद कुछ तथाकथित जो अदर स्टेट के जो माननीय बिहार में कुलपति जो बने, और दुर्भाग्य से राय महामहिम भी कहाँ के हैं सभी लोग जग जाहिर है, उन लोगों के द्वारा बिहार के छात्रों के माने इस बहाली में नहीं हो, उत्तर प्रदेश अदर स्टेट के छात्रों को हो, तो ये नया नियमावली लाया गया जो पूरी तरह से माने छात्रों के, बिहार के छात्रों के हित में नहीं है। पहला है कि जैसे उम्र मान लीजिए कि 43 बरस, बिहार में तो एक समय पर ग्रेजुएशन एमए होता नहीं है, पीएचडी करने में 5-6 साल लग जाता है, ले दे के 40, 38, अप्रोक्स 35 तक पीएचडी होता है। दूसरा समस्या यह है कि डोमिसाइल नीति हम लोग का मांग है। तीसरा बात यह है कि जो यूजीसी रेगुलेशन जो टेबल 3A जो यूजीसी का जो नॉर्म्स है, जो नियमावली बना है, उसमें मैट्रिक और इंटर का नंबर का कहीं चीज जिक्र नहीं है, और इन लोगों के द्वारा इंटर और मैट्रिक को भी इंक्लूड किया गया। पीएचडी का नंबर जो 30 नंबर है उसको 11 नंबर कर दिया गया। जेआरएफ जो उसमें 7 नंबर है, इसमें 11 नंबर दिया गया। यूजीसी में नेट का 5 है, इन लोगों के द्वारा 8 दिया गया। जो जग जाहिर है कि बिहार सरकार, वर्तमान सरकार बिहार के छात्रों के साथ कहीं से भी हितकारी नहीं है। और रहा बात अनशन का, तो अनशन का जानकारी तो हमको लग रहा है कि पूरे बिहार सरकार के प्रत्येक महकमा को है, लेकिन उन लोगों को इस तरह से मौन रहना कहीं से भी बिहार के छात्रों के प्रति जायज और उचित थी नहीं है।
हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि त्वरित इस पर जल्द से जल्द माने कोई ठोस निर्णय बिहार के छात्रों के हित में जल्द से जल्द लिया जाए। नहीं तो नेता ठीक है, अनशन चल रहा है, हम लोग इससे भी ज्यादा आक्रोशित अनशन तो चल रहा है, फिलहाल आंदोलन करने के लिए बात रहे। अगर मान लीजिए कि आप लोग शांति से बैठे और अनशन चल रहा है लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मान रही, तो इसके आगे क्या करेंगे? अब आगे तो मान लीजिए हमारे जो अभी और भी साथी हैं, सब लोग से राय विचार करके हम लोग एक ठोस निर्णय बनाएंगे जो सरकार तक हमारी बातें माने पहुँचे। इसके लिए चाहे हम लोग को जो करना पड़े, राज्यपाल का घेराव करना हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव करना हो या शिक्षा मंत्री का घेराव करना हो, वो सारा तमाम चीज हम लोग करने के लिए मजबूर होंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं, पहले जब हमने आपको दिखाया था खबर तो उसमें कम लोग थे, लेकिन आज जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि आज 13वां दिन है। इन लोगों ने देखा कि सरकार जो इनकी बात नहीं मानी तो इनको आपका जो मजबूत गढ़ है वो बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद जो पीएचडी स्कॉलर्स ने अपनी अपनी जो शर्तें हैं वो बताई। आपको बता दें कि उन्होंने डोमिसाइल लागू करने की बात कही है। सरकार ने डोमिसाइल खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बाहरी राज्य के जो शिक्षक है वो ज़्यादा आ रहे हैं और बिहार में जो शिक्षक है उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने डोमिसाइल लागू करने की बात की है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि जो इनकी उम्र सीमा है 55 वर्ष थी, उसको 43 वर्ष कर दिया गया है। इनका ये कहना है कि पीएचडी करने में ही हमें 38-39 साल हो जाता है, तो 43 साल तक हम जो जॉब है वो बहुत कम समय सीमा तक बचती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 55 वर्ष जो था पहले वो वापस से कर दिया जाए। ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, शर्तें उन्होंने बताई और उन्होंने कहा है कि सरकार को ये बातें माननी चाहिए। एक बात उन्होंने ये भी बताई है कि जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे तब उन्होंने ये बातें जो है लाई थी, तो अब जब वो सत्ता पक्ष में है तो उनको ये बातें सुननी पड़ेंगी और उनको ये बातें जो है ध्यान में लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के भरोसे वो यहाँ पर बैठे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बिहार के हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं संजय टाइगर, इन सब बातों पे ध्यान देते हैं कि नहीं और कब तक इनका अनशन जारी रहेगा और कब तक इनकी बातें पूरी होंगी, इस पर नजर बनी हमारी। नमस्कार।